नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर 2026 को जो आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी तैयारी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरी भी आई है कि सर क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, कैसे इसको तैयारी करें। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम लिखा है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई बच्चों के लिए ऐसा भी है कि भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो पारित वो मतलब पास करना है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि केक वॉक होता है। लेकिन सबको एग्जाम में बैठना है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उस प्रोसेस से गुजरना है। 3 महीने अब बचे हैं। 3 महीने में आप कैसे अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उस स्टेज पर पहुंचे जहां पर आपका प्रीलिम्स पास हो जाए और आप मेंस के जो हमारा एक स्टेज है उसमें आप एंटर करें। इसके लिए हमारा ये लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा। इट इज डेडिकेटेड फॉर बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो द आरएएस एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 6 दिसंबर 2026, उसमें अभी 3 मंथ्स का पीरियड है। तो चलिए क्या आपको करना है थोड़ा सा समझा देते हैं हम आपको। तो जैसे पहला, यानी जब हम इस स्लाइड के बारे में बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, 3 मंथ की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। जैसा आपको पता है, मैंने बताया एग्जामिनेशन की डेट 6 दिसंबर 2026 है। ये जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं जिसके टोटल 200 मार्क्स हैं। हर एक गलत किया गया क्वेश्चन जो है वो 1/3 की आपको पेनल्टी लगाता है, यानी 33.33% उसका आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसी के साथ इसकी जो ड्यूरेशन तय की गई है पेपर की वो 3 आवर्स है। एंड ये इंफॉर्मेशन सबको पता है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 बबल्स जो हैं वो आपको पेपर में यानी ओएमआर शीट में दिए हुए आते हैं, जिसमें 5th बबल आपको अनआंसर्ड यानी अनुत्तरित उसके लिए दिया हुआ होता है। इसमें अगर आप फिल नहीं करते हैं, मान लो सपोज आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, तो यू हैव टू फिल दिस ऑप्शन। इफ यू डोंट फिल दिस ऑप्शन, फिर आपका जो है एक तरह से ये नेगेटिव आंसर के तौर पर ही माना जाएगा। अब बात आती है कि ये सारी इंफॉर्मेशन पता होने के बाद में सब्जेक्ट और कौन सा किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसको एक बार वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं और आर्ट एंड कल्चर जिसमें भी आती है, तो दोनों को अगर हम देखें तो इंडिया की हिस्ट्री 8 से 12 क्वेश्चन, और ये एनालिसिस है हमारा 2013 से 2024 की जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन रही हैं उनके सारे पेपर्स का। तो 8 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो भारत की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से देखे गए हैं पूरे प्रीलिम्स के पेपर्स में, इंडिविजुअल जो एग्जामिनेशन हुई हैं। और राजस्थान के में करीबन 15 से 16, यानी इंडिया और राजस्थान अगर दोनों मिलाएं तो हिस्ट्री एंड कल्चर करीबन 23 से 28 क्वेश्चन आपके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। 23 से 28 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन अगर हिस्ट्री से आ रहा है तो आप मान के चलिए कि 1/6 क्वेश्चन का पेपर आपका केवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है। तो आपकी अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी डिमांड, बहुत अच्छी मतलब डोमिनेशन है आपका, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस की स्ट्राइक रेट को काफी अच्छा रख सकते हैं। स्ट्राइक रेट, और एक होता है कि मल्टीपल क्वेश्चन यानी ज्यादा क्वेश्चन करना, और एक होता है कम करके आपको उनमें से ज्यादा सही मिल जाए। तो ये आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जिनको हम इस स्लाइड में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं कि भाई इसके अलावा क्या, तो पॉलिटी जो है हमारी जिसमें इंडिया और राजस्थान दोनों की मिलाएं तो ये भी करीबन 23 से हमें 27 क्वेश्चंस के आसपास दे रही हैं। हर प्रीलिम्स में ये टर्न देखा गया है। ये जो ट्रेंड है उसमें इंडिया के 10 से 12 क्वेश्चन और राजस्थान के करीबन 13 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो हमने पॉलिटी के सब्जेक्ट में देखे हैं। पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड अलग अलग है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई आर्टिकल हो सकता है, जिसमें कोई भी गवर्नर, कोई भी एमएलए, किसी चीज का विधानसभा अध्यक्ष, इनसे रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। कोई कानून अगर बना तो वो कब बना, कानून की विशेषताएं क्या थी, ये क्यों बनाया गया, ये सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हार्डकोर जो पॉलिटी के कंसेप्ट हैं जिसमें आपके सारे आर्टिकल, स्पेशली वो आर्टिकल जो कि अभी फिलहाल सिलेबस में मतलब एक तरह से नए आपको दिखेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल जो है वो
अमेंड करके सरकार ने लाए हैं, तो उसके पीछे की मंशा क्या है, वो कब लाया गया, क्या वो पारित हो चुका है, यानी ये सब चीजें एक तरह से यहां पर कवर की जाती हैं। फिर बात आती है आपकी ज्योग्राफी की, जहां पर वर्ल्ड और इंडिया से दोनों से मिलाकर के 8 से 12 क्वेश्चन और राजस्थान से करीबन 15 से 20 क्वेश्चन, यानी ये भी आपको करीबन 23 से 32 क्वेश्चंस के बीच में ऑसिलेट किया है। अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड में, यानी जो इंडिया और वर्ल्ड की अगर बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी भी काफी एक अच्छी उनकी चॉइस रही है, जहां पर कंसेप्ट जो है, कोर कंसेप्ट वो पूछे जाते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, मॉनसून सेशन, ये सब कुछ, या फिर आपको मिनरल्स इत्यादि की लोकेशन पूछी जाती हैं। और राजस्थान स्पेसिफिक इन्हीं चीजों को आपको विभिन्न बेल्ट में कितनी क्या जियोग्राफिक डिविजन्स हैं, कहां पर किस तरीके का एरिया है, कौन सा पॉइंट कहां पर स्थित है, ये स्थान कहां पर हो सकता है, इसके माइंस मिनरल्स की संभावना यहां पर क्या है, या इनको मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कैसे लगाना है, ये सब आपके ज्योग्राफी के कंसेप्ट बनते हैं। तो ज्योग्राफी को भी हम बात करते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट जो है 1/6 इसका भी कंसेप्ट जो है आपको आना चाहिए, यानी इसका वेटेज वहां पर आ रहा है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों मिलकर के आपके करीबन 66, 67, 69 क्वेश्चन से लेकर के, यानी 70 से लेकर के 80 के आसपास क्वेश्चन इन तीनों ही सब्जेक्ट से आपको दिख रहे होंगे। सो इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, फिर वापस मैं कहूंगा स्ट्राइक के ऊपर तो डिपेंडेंट रहेगा ही, लेकिन हमें क्या करना है थोड़ा सा मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो आप आराम से जो है वो निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं। बस केवल और केवल जो बेसिक आपको फॉलो करना है, रूटीन आपको फॉलो करना है, वह करते जाइए। बात आती है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी इंडिया 8 to 9 क्वेश्चंस, राजस्थान 11 to 14, टोटल मिलाकर के 19 से लेकर के 23 क्वेश्चंस जो हैं हमारी इकोनॉमी के पोर्शन से आ रहे हैं। अभी इकोनॉमी बेसिकली क्या है? इकोनॉमी में आपके कई सारे कंसेप्ट, जहां पर जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फ्लेशन, आपके आरबीआई क्या करता है, आपका सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, वेरियस जो शेयर मार्केट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके जो है कोर कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इकोनॉमिक रिव्यू जो राजस्थान का होता है, वहां से वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है। कई सारे जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हमारी लिटरेसी की रेट ही क्यों ना हो, चाहे वो विमेन सेक्स का रेशियो क्यों ना हो, ये सब उसमें ही आपको पूछा जाता है। कहीं पर नई डिस्कवरी कोई हुई हो, कोई नई योजना वहां पर आई हो, ये सब भी आपके इकोनॉमिक रिव्यू में से भी उठाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे अगर हम बात करते हैं पूरे कंट्री के बारे में, तो कोई नया कंसेप्ट, कोई नया हाइपोथेसिस कहीं देश के सामने रखा गया हो, तो वो भी इन क्वेश्चंस का पार्ट बना है। तो ये आपके इकोनॉमी, तो आपको जो कोर इकोनॉमी है वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक रिव्यू, स्पेशली राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू बिकम्स वे इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसमें कि हम ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है उसका मेजॉरिटी पोर्शन हम उस इकोनॉमिक रिव्यू से ले सकें। दूसरा क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में बात करते हैं तो आपको एक और चीज याद होनी चाहिए कि जो भी इकोनॉमिक रिव्यू में लिखा जाता है वो गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेटेड डेटा होता है, इसलिए हम उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। कोशिश करें कि वो डेटा हम वहीं से पढ़ें, क्योंकि उस डेटा के बारे में किसी भी अन्य मैगजीन में या फिर कहीं पे अखबार में कोई भी अगर मिसप्रिंट भी होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी होने की बजाय आपका क्वेश्चन वहां पर वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए इकोनॉमिक रिव्यू इज द डॉक्यूमेंट विच यू शुड पे अ ग्रेटर अटेंशन टू। फिर बात आती है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बहुत ही फेवरेट ऑप्शन है। 15 से 20 क्वेश्चन हैं जहां पर कोर कंसेप्ट यानी डेली जो अप्लायंसेस हैं उनकी वर्किंग के बारे में पूछा जा सकता है। कोई भी बीमारी अभी आसपास में चल रही हो उसके कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका एवरीडे लाइफ में किस तरीके से योगदान करती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से काम करती है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये भी कई बार अप्लाइड भी देखा जाता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, स्पेशली कोई फाइटर जेट है, कोई मिसाइल छोड़ी गई हैं, या फिर कहीं पर कोई टैंक नया बना है, डीआरडीओ ने कोई डिस्कवरी की है, इसरो ने कोई स्पेस सैटेलाइट वगैरह भेजा है, या फिर किसी भी अन्य कंट्री के किसी भी एजेंसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है, कोई मिशन हमने छोड़ा तो उसमें किस देश का कितना योगदान था, इंडिजिनियस कंपोनेंट किसमें कितना था, ये सब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आता है। सो 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, जहां पर ज्यादातर अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखें तो कई बार वो करंट अफेयर से भी
इंटर रिलेट करती है, वहां से भी कोहेरेंस उसका रहता है। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ये ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड कोर कंसेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर जो 10th की लेवल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसी को आपको पूछ लिया जाता है। हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे इंपैक्ट आपसे कई बार बात किए जाते हैं। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की, जहां पर 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और इस करंट अफेयर्स में तीनों के बारे में देखा है, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। वर्ल्ड के करंट अफेयर्स आपको किसी भी पर्सनैलिटी, यानी ये तीनों के लिए लागू होता है, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो सकती है। यहां पर इन्होंने चुनाव जीता, कहां से डिपेंड करते हैं, ये प्रकार की, या मान लो कोई भी स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कौन से कंट्री हैं, गल्फ कंट्री कौन सा नहीं है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कौन से हिस्से नहीं हैं, या फिर इसी तरीके से इस्लामिक नेटो के बारे में अगर मैका डिक्लेरेशन पूछा जाए तो कौन कौन से कंट्री के बीच में साइन हुआ, फॉरेन रिलेशन, वहां पर कोई भी मेजर जो है कोई समिट आयोजित हुई, कहां पे हुई, उसका मकसद क्या था, इसका मेन वाक्य क्या है, वर्ल्ड बैंक, IMF की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। नए जो डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन जिनको हम मतलब अगर बात करें तो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के एक तरह से रिप्लेसमेंट के तौर पर हम उनको सामने ला रहे हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि करंट अफेयर्स में ये सब चीजें आपसे, यानी पर्सनालिटी, प्लेसेस, कौन से कहां पर क्या डिस्कवरी हुई, किसने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया, कौन कौन से जो है वो राजस्थान के खिलाड़ी वहां पर अच्छा खेल के आए, ये सब आपको उसी के ही पार्ट बनते हैं। कोशिश आपको करनी चाहिए कि रोजाना के रोजाना आप क्वेश्चंस पढ़ें, पेपर पढ़ें, लेकिन उनको थोड़ा सा, चूंकि अब लगातार आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चनर के फॉर्मेट में भी एक तरह से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मैगजीन्स आपको मार्केट में मिलती हैं जिनको भी आप एक मतलब जरिया बना सकते हैं अपनी तैयारी करने का। मैथ्स और रीजनिंग 20, यानी पूरा का पूरा फाइनल है कि एक तरह से 20 ही देखा गया है, इसलिए नंबर ये साफ लिखा गया है। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है आपको मैथ्स के जितने भी सवाल, चाहे वो परसेंटेज से हो, चाहे वो लॉस का हो, चाहे को प्रॉफिट के बारे में बात हो रही हो, एक दो सवाल प्रोबेबिलिटी, यानी किसी भी चीज में कितनी उसकी जो है वो संभावना हो सकती है, इसका आपको सब कुछ पूछा जा सकता है। रेशियो के कई बार सवाल आते हैं। तो ये तो रहा मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स का नाम सुनकर के घबराएं नहीं, मैथ्स बहुत ही ईजी आती है वहां पर। इवन कई बार आप ऑप्शंस को भी अपने आंसर में रख करके उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी जो है वो जवाब ढूंढ सकते हैं। तो इतनी इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कई सारे स्टूडेंट जिनकी पुअर जो है वो मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, तो वो घबराएं नहीं। वैसे भी मैं कहता हूं कि मैथ्स इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर इन प्रीलिम्स। आपके डिसाइडिंग फैक्टर इतने हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको खराब लग रहा है तो उसको जो है आपको रिपेयर करना होगा, क्योंकि जीएस तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इतने में से तो जो है आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर खराब है तो उसको तो रिपेयर आपको करना है। लेकिन मैथ्स या रीजनिंग में भी अगर आप मान लो किसी भी चीज में वीक हैं तो स्टिल यू हैव 130 क्वेश्चंस टू प्ले विद इफ यू हैव अ गुड होल्ड ऑफ दीज थिंग्स। और रीजनिंग में भी जो सवाल आते हैं वो कई बार उसकी आकृति के भी आ जाते हैं, कई बार कोई भी कोरिलेशंस, रिलेशंस उसमें पूछे जाते हैं, तो आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हमसे कई बार क्वेरी भी करते हैं कि सर आई हैव अ वीक मैथ्स एंड रीजनिंग, व्हाट टू डू, तो उस एस्पेक्ट में आप हमारा कोर्स खरीद करके केवल और केवल मैथ्स या रीजनिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप उसको अपने दिमाग पर एक हवा ना बनाएं कि मेरे को मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आती इसलिए मेरा जो है वो सिलेक्शन हो सकता है ना हो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस यू आर हैविंग 130 क्वेश्चंस टू प्ले विद। एंड 130 क्वेश्चंस में भी जो कोर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, यहां से आपको करीबन 100 क्वेश्चंस का एक पूरा बुके आपको मिलता है। तो वो 100 क्वेश्चन वो हो सकता है कि 80 to 100 के बीच में वेरी करे, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट आप सही रखते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। उसके साथ में करंट अफेयर्स भी आपका एक बहुत बड़ा मतलब सहायक रहता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉजिकली किसी चीज को समझना है। जस्ट यू नीड टू मग अप ऑल दोज कंसेप्ट। एक तरह से उस प्लेसेस का स्थान, उस पर्सनालिटी का स्थान आपको दिमाग में रखना है, और वो उतनी देर रखना है जितना कि वहां पर जो है आप एग्जाम में सही जाकर के कर दें। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। और सिलेबस या वेटेज के हिसाब से इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये होता है। तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन 150 में से। इंडिया एंड वर्ल्ड को अगर कंबाइंड देखते हैं तो 45 से 50। बता दें कि वर्ल्ड की केवल और केवल ज्योग्राफी ही पूछी जाती है। इसी तरीके से साइंस एंड टेक, मैथ्स और रीजनिंग, अगर उसकी किसी की
स्ट्रॉन्ग अगर ये है तो 35 to 40 क्वेश्चंस, यानी आउट ऑफ 150 इफ यू आर हैविंग क्लोज टू 35 to 40 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड रीजनिंग एंड सॉरी साइंस मैथ्स रीजनिंग, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा आपका पोर्शन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी सक्सेस में। तो चलिए इसके आगे हम जब बात करते हैं तो देखिए फिलहाल आपको और किस चीज पर ध्यान देना है। तो जिस हिसाब से मैंने बताया कि राजस्थान जो है 60 to 70 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए राजस्थान पर यू हैव टू फोकस मोर। और फोकस भी कौन से एस्पेक्ट में, जहां पर आप विड्थ को भी और डेप्थ को भी संभालें। विड्थ का मतलब ज्यादा पढ़ें, कितना आपने कवर कर रखा है, कितना आप उस कवर किए हुए को डीप में जानते हैं, तो ये दोनों आपकी विड्थ और डेप्थ डिसाइड करती हैं। विड्थ का मतलब ये है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव कवर्ड एंड इन दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर यू हैव कवर्ड। डेप्थ का मतलब है कि कितना कंसेप्ट को आप मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको करना है। चूंकि राजस्थान पर अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपकी प्रीलिम्स में वो कहता हूं ना कि 60 to 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, यानी क्लोज टू 40%। अगर हम 60 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूट भी देखते हैं तो ये 40% बनता है, यानी आपकी 40% बीमारी यहीं से दूर हो जाती है। इसलिए राजस्थान पर आप ज्यादा पढ़ें और थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ें। चीजों को थोड़ा सा सुपरफिशियली पढ़ने के बजाय उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अभी 3 महीने हैं, बहुत समय है, लेकिन समय आप ऐसा ना समझें कि भाई बहुत समय है तो हम कॉम्प्लासेंट हो जाएं। नो, वी हैव टू बी मोर एक्टिव, वी कैन नॉट बी हैव पैसिव फील्डर इन दिस। बात आती है कि दूसरा क्या ध्यान रखें, तो इंडिया एंड वर्ल्ड को थोड़ा थोड़ा आप ज्यादा उतनी भी डेप्थ से नहीं कवर करें तो विड्थ तो इसको प्रोवाइड करें, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड का जो एस्पेक्ट है वह करीबन 45 से 50 क्वेश्चंस के बीच में आता है। अब ऊपर से कवर करने का क्या मतलब, सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं ना, कंसेप्ट तो समझना है, लेकिन कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब उस कंसेप्ट को पढ़ने में ही आधा घंटा लगा रहे हैं। हमें वो चीज क्या समझाती है, क्या क्या उसके फैक्टर हैं, कौन सी चर्चा में विषय में बनी हुई है, वहां पे आसपास में क्या चल रहा है, बस इतना ही ध्यान देना है, उससे ज्यादा इसमें नहीं जाना। यानी वी हैव टू हैव अ डेप्थ विच इज लेसर बट विड्थ विच इज मोर ब्रॉडर। फिर बात आती है कि तीसरा किस पे ध्यान रखें। सबसे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कि 2025-2026 इसमें आरपीएससी ने जो भी एग्जाम ली उसका पैटर्न क्या रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आए। कई लोग कहते हैं कि आजकल तो इवन छोटी छोटी एग्जामिनेशन में भी दिमाग हिल जाए इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको एनालाइज कीजिए बैठ करके। उनको हम तो एनालाइज करते हैं, हमारे जो भी सीरीज हमने चला रखी हैं उसको हम आपको उसके हिसाब से देते हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये तैयारी मैंने इस हिसाब से कर रखी है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं और उसके तरीके से अपनी तैयारी का रास्ता जो है या तो थोड़ा सा सुधारता हूं। पूरा बदल नहीं सकते, लेकिन उस रास्ते को थोड़ा सा रिपेयर कर सकते हैं, रास्ते को थोड़ा सा रिनोवेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहां से आती है कि यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर विच हैव बीन अपीयर्ड इन 2025 और 2026। इससे आपको आरपीएससी का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन पूछने की एक तरह से स्टाइल पता पड़ेगी, और ये समय की जो मांग है एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से वो भी कैटर करना आप स्टार्ट करेंगे। फिर बात आती है कि आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर्स का डीप एनालिसिस करके ट्रेडिशनल और जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स के बारे में पहले ही मैंने आपसे बात कर ली थी, क्योंकि दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया विच कॉन्ट्रीब्यूट्स बिगेस्ट पोर्शन ऑफ योर लॉट मेनी क्वेश्चंस। दूसरा, डेटा जो इसमें यूज होता है इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक वी कैन एवर फाइंड एनीवेयर। जहां पर जो सवाल कई बार अगर पूछना है तो डायरेक्ट उन्हीं के ही डेटा को यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह आप पढ़ेंगे तो अपने आप जो है आपका वो माइंडसेट डेवलप होगा, आपको खुद को ही वहां पर क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे कि ठीक है यार ये पूछा जा सकता है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लूं। तो ये सारे के सारी वो चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। उस तब अब आपने समझ लिया, तो इसके साथ में और क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखें। मल्टीपल रिविजन्स किसी भी चीज के बहुत जरूरी हैं। क्यों? प्रीलिम्स में आपको
क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। लेकिन कई बार हमें कोई भी चीज से फेमिलियरिटी हो सकती है लेकिन उसका सही जवाब नहीं होता। वो कई बार हम गच्चा खाते हैं कि यार यही तो लगता है आंसर सही हो, लेकिन वो आंसर किसी और का सही था, इसका सही नहीं था। इसलिए मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है, जिसकी वजह से आप में क्या आए, जिसकी वजह से आप में वो क्लैरिटी आए जब एग्जामिनेशन में जाएं। जब एक क्लैरिटी रहेगी तो आपका जो टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वह भी कम लगेगा, यानी टाइम को आप बचा पाएंगे। जब टाइम को आप बचा पाएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस में आप उनको जो कि थोड़े टफ हैं वहां पर वो टाइम बचा हुआ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे, क्लैरिटी आपके अगर इसके वजह से रहेगी, तो आप जो है वहां पर काम और पीसफुल माइंड से बैठे रहेंगे और आपको वो सवाल अपने आप जो है आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। यानी सम टाइम ए पीसफुल माइंड कैन सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस एज वेल, प्रोवाइडेड यू आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट बाय हार्ट एंड योर माइंड। फिर बात आती है और क्या करें, तो मेमोरी की टेक्निक्स अपना सकते हैं। ये मेमोरी की टेक्निक्स हो सकता है आप कोई शॉर्ट नोट्स भी बना लें, ये हो सकता है कोई नेमोनिक्स भी आप बना लें, छोटी छोटी बातें वहां पर आप लिख लें, और ये उन्हीं के लिए करें जो कि आपके लिए सबसे टफ कंसेप्ट लगता हो। आपको लगता हो ना कि यार इसका मैं डेटा हो सकता है शायद याद नहीं रख पाऊंगा, तो उनको पहले से, यानी आप जब पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तब से ही एक छोटा सा जो है कागज पे लिख लें। ऐसा नहीं है कि एक पूरी बुक का आपने इतनी मोटी बुक बना ली, नो, यू हैव टू कीप मैक्सिमम 1 or 2 पेजेस सो यू कैन मग देम अप और यू कैन रिमेंबर, यू कैन रिकॉल देम एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो ये यानी मेमोरी टेक्निक्स आपके लिए काफी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किसको करेंगे, जो भी आपके PYQs हैं। तो प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, आप देखते हैं ना कि कोई भी गेम खेला जाता है, कोई भी चीज करी जाती है, तो उससे पहले उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम देखते हैं। क्यों, जिसकी वजह से हमें पता रहे कि ठीक है इस प्रकार का जो है वो क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार का कंपटीशन हमारे सामने है और उसको हमें इस तरीके से कैटर करना है। हमारी तैयारी कितनी है हम उसका भी लेवल तभी जान पाते हैं। तो ये PYQ करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा जो लेवल है उसके हिसाब से हमें उसमें क्या चेंजेस करने हैं यह भी आपकी प्रैक्टिस ही बताती है। समटाइम व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग वी मे नॉट नो दैट दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, बट व्हेन वी ट्राई टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन पेपर देन वी मे बी एबल टू नो कि ओह इस तरीके से करना चाहिए था। तो जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पहले पता है कि भाई इस पैटर्न से हमें पढ़ना है, तो अच्छा पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स सम पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेवरेबल, तो वो ही बात यहां पर भी लागू होती है। फोर्थ क्या कह रहा है कि यू हैव टू एनहांस योर एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस। अब प्रेडिक्शंस गलत नहीं, प्रेडिक्शन होनी चाहिए सही। जैसे मान लो आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, आपको 3 सही आ रहे हैं, 2 आपके पास बचे हुए हैं, एक में आप 50-50 फील कर रहे हैं और एक में जो है आपको 25-75 फील हो रहा है। 75 जो आप खुद सोच रहे हैं कि हो सकता है गलत अनुमान हो, लेकिन इस 50-50 को आप सही कैसे करेंगे, ये तभी कर पाएंगे जब आप ये एबिलिटी अपने आप में लाएंगे। लेकिन एबिलिटी लाएंगे कहां से, ये एबिलिटी तभी लाएंगे जब आप में पहली बात तो वो करेज हो कि ठीक अगर गलत भी हो गया तो कम से कम मेरे पास इतना उसका बैग वो है बफर कि मैं उसको सही कर सकता हूं। लेकिन ये तभी आएगा जब आप वहां पर बिल्कुल पीसफुली बैठे हुए हों, आपके पास एडिक्वेट समय हो, आपके पास वो बफर हो माइंड का जो कि ये क्वेश्चन करने की आपको इजाजत देता हो। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आइडेंटिफाई तभी करेंगे जब आप किसी भी चीज का जो वहां पर पूछा गया है कोई कोरिलेशन है कि नहीं उसको बैठाने की भी कोशिश करेंगे। कई प्रकार के जो सॉल्यूशंस होते हैं, कई प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं वो उससे बिल्कुल ही मैच नहीं खाते और वो उनको आप पहचान भी लेंगे, लेकिन वहां पर 2-3 बार उनको पढ़ने की जरूरत रहती है। ये कई जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी क्वेश्चंस के तौर पर ये ज्यादा देखा गया है। तो लेंदी क्वेश्चन इजी होता है लेकिन वहां पर जो है हमें उसको 5-7 बार 2-3 बार पढ़ना होता है, लेकिन चूंकि आपके पास वहां पर समय का दबाव होता है इसलिए उसको पढ़ नहीं पाते। तो समय आप यहां बचाएंगे क्योंकि मल्टीपल रिवीजन करके जो कोर एरिया के जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में आपको क्लैरिटी है और इसी के साथ में जो है आपको वहां पर टाइम सेव आपने अन्य क्वेश्चन में कर लिया है। जैसे अगर हम बात करते हैं यानी 200 आपके पास 150 आपके पास क्वेश्चन है जिसके पास 3 आवर्स हैं, यानी 180 मिनट्स हैं और 150 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए कि 1 मिनट आप एक क्वेश्चन को लीजिए। लेकिन जब आपके कोर सब्जेक्ट जो है उसका आपको देखते ही समझ में आ रहा है तो हो सकता है आप ½ मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जब ½
आप ही मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और 50 क्वेश्चन ऐसे आपने कर लिए, तो मतलब है कि आपने 25 मिनट और एक्स्ट्रा बचा ली बाकी के क्वेश्चन के लिए, तब ही आप उनको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फिर बात आती है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंजेस इन द क्वेश्चन पेपर एंड ट्रेंड्स। और ट्रेंड्स को आप कैसे करेंगे, जो मैंने पहले बताया, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, और इसी के साथ में आगे मैं बताने वाला हूं कि उसको आप और अपनी हेल्प कैसे ले सकते हैं। बात ये आती है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कई बार आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीजनिंग, स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी की वीकनेस हो सकती है। आइडेंटिफाई करो ना कि ठीक है, इस पोर्शन में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो मेरा पेपर मेंस में तो नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं प्रीलिम्स में जो है आराम से इसको कर लूंगा। लेकिन मान के चलिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट मेंस में नहीं छोड़ सकते। देयर इज नो क्वालिफाइंग पेपर इन मेंस, ऑल आर स्कोरिंग पेपर्स एंड योर सिलेक्शन इज डिसाइडेड इक्वली। ऐसा नहीं है कि भाई किसी का मतलब वेटेज कम है, किसी का वेटेज ज्यादा हो गया है। हम आपके लिए वहां पर क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी सही रहे, तो आरएस जंक्शन आपके लिए आरएस 2026 के लिए एक टारगेटेड बैच तो है, लेकिन जैसे हमने बोला है टारगेटेड, यानी टारगेट करके जो है हमने ये बैच बनाया है। टारगेटेड का मतलब क्या कि 60 दिन के अंदर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को कैसे बहुत मैक्सिमम पुश मिल सकता है, वो हम इसके माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया है हमने, आप हमारे पुराने लेक्चर भी सुन सकते हैं लक्ष्य सक्षम 60 के। और एक बात आपको और बता दूं, इस टारगेटेड बैच को स्टार्ट कब करना है और स्टॉप कब करना है, ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। ये 60 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, ये 60 दिन, ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कई बार आपको लगता है कि मैं एक दिन में 2 जो हैं वो दिन का काम कर लूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। 3 दिन में आप सोचते हैं कि मैं तो एक ही दिन का काम करूं, तो भी आप ही सोच सकते हैं। तो ये आप ही के हाथ में है इसका कंट्रोल, यानी ये कब स्टार्ट हो रहा है, कब ये स्टॉप करना है या फिनिश करना है, आपके हाथ में है। पूरा का पूरा ऑनलाइन है, यानी आपको आपके फोन पर बहुत ही इजी नेविगेबल तरीके से बिना किसी दिक्कतों के आपकी एप्लीकेशन पर यह सब कुछ अवेलेबल है। तो ठीक, अवेलेबल क्या क्या है, तो अवेलेबल है ये दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश और हिंदी। क्या क्या हैं, सारे के सारे नोट्स वहां पर हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स के सारे नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। और वो नोट्स जो कि बहुत ही रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी वहां पर छाप दिया। बाद में इसमें रोजाना 60 टेस्ट हैं, रोजाना के रोजाना दिन हमने डिवाइड कर रखा है। दिन 1 क्लिक करेंगे ओपन होगा, दिन 2 क्लिक करेंगे ओपन होगा। जैसे ही आप फर्स्ट टेस्ट को ओपन करना चाहेंगे फर्स्ट डे को, तो पहले आपको मिलेगा उस दिन का आपके पास सिलेबस क्या है, उसके नोट्स आपको उसी दिन के मिल जाएंगे, उसी के क्वेश्चंस जो हैं आपको फिर बाद में मिलेंगे। वो क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में क्या होगा, 30 क्वेश्चन तो जो होंगे वो सब्जेक्ट से होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके जो हैं वो करंट अफेयर से होंगे, 5 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे। तो रोजाना जब आप मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट सिलेबस एरिया से 50 क्वेश्चन रोजाना करेंगे, तो 60 दिन में जो अपन इस प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे थे ना, ये प्रैक्टिस, ये जो है आपकी 3000 के आसपास क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप रोजाना करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन आप रोजाना करते करते 60 दिन तक 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो कि बहुत ही रिलेवेंट है। ये करंट अफेयर्स की भी जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपका जब तक दिसंबर का एग्जामिनेशन है तो नवंबर अक्टूबर तक के हम जो है आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो जब ये हैं तो 3000 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी फॉर्मेट में कवर किया होगा, तो उसके कारण आपको ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ा है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी सुना ही नहीं हो उसके बारे में, तो ये काम उससे इजी होगा। फिर सभी विषयों की क्लासेस भी आपके लिए हैं। ये जो 60 आपने टेस्ट बोले हैं ना, इन 60 यानी 50 क्वेश्चन का जो रोजाना, उसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं हम, और वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में ए लिख दिया आंसर ए, उसका आंसर सही है 2 लाइन में बता दिया, नहीं, वो आंसर कितना सही है वो तो हमने बताया, बाकी ऑप्शंस कहां पे आपको काम आ सकते हैं उसके बारे में भी कई बार तो एक एक पेज का पूरा एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
और ये बातों में ही सब कुछ नहीं होता, इसके लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है, ऑथेंटिकेटेड मैनर में सोर्स लगाने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये ऐसा पूरा प्रोग्राम डिजाइन होता है। ये जो सारा का सारा टैलेंट होता है उसको भी पे करने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे बच्चों के लिए इसकी कॉस्ट केवल और केवल 3000 यानी 2999, जिसको हम कई बार 3000 भी लिखते हैं, बस इतनी रखी है। 60 दिन का मामला है, तो एक तरह से रोजाना का आप केवल और केवल 50 रुपया ही खर्च कर रहे हो भैया, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? नोट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसकी क्लासेस, उसके साथ में ही जो है ये जो आपका क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन। अब आपको अगर क्लास भी चाहिए तो क्लास जो है इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रोग्राम से आती हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट। अभी बच्चे जो हैं कई सारे, इनका भी अभी भी डिमांड है कि सर थोड़ा सा समय और है, महीना 1.5 महीना हमारे पास है, या थोड़ा और हमने पहले तैयारी कर ली थी, तो मेंस के भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तरीके हैं जहां पर हमारे कोई 1-2 सब्जेक्ट हैं वो उसको कवर करना है, तो भैया आप हमारा मेंस का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी टारगेटेड प्रोग्राम है, ये भी एप्लीकेशन पर मिलेगा, इसमें भी बैच आपके हाथ में है स्टार्ट और स्टॉप करना, इसमें भी सब कुछ जो है वो आपके लिए डिसाइड हमने किया है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के RS 2026 के ऑथेंटिकेटेड जो भी, मतलब आपके जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं होती हैं मेंस के, उसके प्रकार के नोट्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नोट्स यानी दोनों मीडियम में नोट्स, 100 टेस्ट और सभी विषयों की क्लासेस। 100 टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे दिन 1 को आप खोलेंगे तो आपको पहले सिलेबस बता दिया जाएगा कि डे 1 पर आपको कौन सा सब्जेक्ट के किस भाग से कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिसमें जो है 5-7 छोटे और 3 बड़े क्वेश्चन यानी 5 और 10 मार्क का क्वेश्चन ये आपको इस एस्पेक्ट में मिलेंगे। फिर जब आप उनको लिखते हैं मॉडल आंसर भी वहीं पर दिया जाएगा, खुद भी चेक कर सकते हैं, उसी के साथ हमें भी दे सकते हैं, और क्वेश्चंस के साथ में आप क्लासेस भी दे सकते हैं। और पर्सनल मेंटरशिप तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब यह है कि यू कैन कम डाउन टू अस, यू कैन मीट अस इफ यू हैव एनी इशू, यू कैन ऑलवेज एक्चुअली हैव दिस ट्रबल सोल्व्ड, यानी आप इन जो भी समस्याएं आए उनको आप एक जगह से जो है सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार की फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवाई है। तो टारगेटेड जो प्रोग्राम है आपका वो संभव 100 का है। संभव 100 के जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको बहुत प्रोग्राम काम आया, क्योंकि लिखना, पहले तो चीज को पढ़ना, फिर उस एस्पेक्ट में लिखना, रोजाना गलतियां करना, उससे सीखना, और फिर 50वें दिन 60वें दिन अपने आप की हालत ये कर लेना कि भैया अब हमारा अच्छा काम हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे पढ़ने का नजरिया बदलेगा, गलतियां करोगे लिखने का नजरिया बदलेगा, मॉडल आंसर पढ़ोगे, टीचर से कांटेक्ट में आओगे, फिर आपका पढ़ने का नजरिया बदलेगा, इसी तरीके से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का नजरिया बदलेगा, और फिर जाकर के आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएंगे जहां पर आपको कोई भी सवाल दिया जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू आंसर इन अ मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट मैनर। और ऐसे आपको पता है ना, आपकी बार 40 मार्क्स का है, 3rd यूनिट है हिंदी और इंग्लिश के पेपर की, तो वो भी हम जो है इसी एस्पेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका भी हमने यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर सीरीज चला रखी है। ऐसे को राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए। पेपर नंबर 4 का 20% पार्ट आपके ऐसे से आ रहा है, तो आप उसको भी थोड़ा सा माइंड करें। उसमें तो आपके लिए इजी कर दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश अगर जिसकी भी दोनों लैंग्वेज में से जो भी अच्छी हो उस लैंग्वेज में वो लिख ले, तो आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए भी एक तरह से अच्छे रास्ते खुलते हैं। तो संभव 100 और सक्षम 60 इन प्रोग्राम को भी आप बाय कर सकते हैं। जितना ये मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए कर रखा है, सेम चीज यहीं पर भी है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी हमने बाइलिंगुअल वे में बोली है। डिसाइड आपको करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं, 10 दिन निकल जाते हैं, आज लेंगे कल लेंगे, वो आपका चॉइस है, लेकिन डिले करना, टाइम को खोना है, वो टाइम आपको कोई नहीं लाएगा। सिलेक्शन अगर 1 साल पहले हो रहा है ना, या 1 वैकेंसी पहले हो रहा है, तो इतनी सैलरी तो आपको मिल जाएंगी कि वो सारा का सारा जो है वो पैसा जो भी आपने इन टेस्ट सीरीज वगैरह में लगाया वो निकल जाएगा। लेकिन समय को कोई वापस नहीं देगा। समय के साथ में जो आपको मेंटल स्ट्रेस आती होगी, एक एग्जामिनेशन वैकेंसी अगर आपके ऐसे निकल जाए, तो उसका भी कोई हर्जाना कहीं से नहीं मिल सकता। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, क्या आपको करना है, कैसे करना है, कितना जल्दी
जल्दी करना है, कहाँ पर आप खड़े हैं, किस तरीके से प्रोग्राम आपके लिए सही हो सकता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको ये अपडेट जो है वो हमेशा मिलती रहे। सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।